हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर डेल्टा आप सभी लोगों का आज के इस ब्लॉग में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही रहस्यमयी हवेली की बात करने वाले हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकरई हवेली की। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें इस हवेली की तो यह हवेली एक रामनगर ब्लॉक के मकरई गांव में एकांत स्थान पर स्थित है, जो कि 10 से 12 एकड़ में फैली हुई है। फ्रेंड्स, यह सुनसान हवेली उस समय की है जब यहाँ पर एक हंसता खेलता राज परिवार रहा करता था। फ्रेंड्स, आज की इस स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने समय में यह किस तरीके की हवेली रही होगी। दोस्त, अगर मैं बात करूं इस हवेली की तो यह हवेली सन 1937 में श्री कमलापति प्रसाद सिंह जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह 10 से 12 एकड़ में फैली हुई हवेली है, जो कि खासकर राज परिवार के लिए बनाई गई थी। फ्रेंड्स, इस हवेली में कुल 365 दरवाजे हैं, जो कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से खुलते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस बिल्डिंग की वास्तुकला की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आधुनिक डिजाइन की बनाया गया है। इसमें आपको हवादार कमरे और छज्जों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर भोजनालय की अलग से व्यवस्था है। फ्रेंड्स, अगर हम इस हवेली के परिसर में बात करें तो आप 2 मंदिर देख सकते हैं, जिसमें एक मंदिर श्री भगवान कृष्ण और दूसरा मंदिर श्री देवी दुर्गा जी का है, जो कि हवेली के निर्माण के समय ही इसको बनाया गया था, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर हम इस हवेली के इतिहास की बात करें तो रामनगर ब्लॉक के मकरई गांव में स्थित यह हवेली अपने आप में बहुत ही इतिहास समेटी हुई है। दोस्त, इस हवेली के निर्माण में आधुनिक तरीके से रेत, सीमेंट और लोहे के रॉड का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इटालियन टाइल्स का भी प्रयोग किया गया है, जो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं। इसके अलावा बाह्य हवेली में छोटे छोटे पिलर के द्वारा इसको एक सुंदर डिजाइन दिया गया है, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक हवेली के दरवाजे 2 तरफ से खुलते हैं, अंदर और बाहर से भी। इसके अलावा यहाँ पर अंदर आपको आंगन टाइप का देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्त, यह स्थान इस हवेली का केंद्र बिंदु है, जहाँ पर उस समय में अलग अलग तरीके की तांत्रिक क्रियाएं और पूजा पाठ हुआ करते थे। फ्रेंड्स, जब भी आप इस स्थान पर आएं तो आप यहाँ की छत, जिसको हम सीलिंग बोलते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोहे का प्रयोग करके चूने के साथ एक अलग तरीके का डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ की दीवारें पूरी तरीके से प्लास्टर और व्यवस्थित तरीके से दिखेंगी। इसके अलावा दोस्त, अगर मैं इस स्थान की बात करूँ तो उस समय में राज परिवार में सुख शांति के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की यज्ञ, पूजन और अलग अलग तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती थी। दोस्त, यह हवेली आज वर्तमान स्थिति में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई है। फिर भी अभी भी यह अपने आप में एक रहस्यमयी
बनी हुई है। दोस्त, अगर हम इस स्थान की बात करें, यह स्थान इस हवेली के मध्य में स्थित है और केंद्र बिंदु भी है। आइए अब हम इस हवेली के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्त, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, जिसमें राजा श्री माधव प्रसाद अंग्रेजों से पराजित हो गए और बताया जाता है कि संधि के उपरांत अंग्रेजों ने राजा को उनकी रियासत वापस सौंप दिया और समय बीतने के उपरांत राजा ने इस रियासत को 2 भागों में बांटकर अपने पुत्रों श्री गोपाल शरण सिंह और श्री हरवंश शरण सिंह जी को सौंप दिया। श्री गोपाल शरण सिंह जी को नकली हवेली और श्री हरवंश सिंह जी को हसवर की हवेली प्राप्त हुई। दोस्त, बात इतिहास की माने तो बताया जाता है कि प्रारंभ में यह स्थान एक आश्रम था, जो कि अयोध्या जाने वालों का विश्राम स्थल था। फ्रेंड्स, कुछ चोरी की घटनाएं और डकैती की घटनाओं के कारण इस आश्रम को बंद करके इसे तत्कालीन राजा के द्वारा हवेली में परिवर्तित कर दिया गया। फ्रेंड्स, आप इस हवेली की बाह्य संरचना को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की डिजाइन और स्थापत्य कला को व्यवस्थित और मैनेज किया गया है। दोस्त, इस बिल्डिंग के, इस हवेली के चारों कोनों पर सुबह में टहलने के लिए बनाया गया है, जहां से आप पूरे एरिए को नज़ारा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्थान पे आप जाकर पूरे क्षेत्र का हरियाली, शांत वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। इस प्रकार की डिजाइन इस हवेली के चारों कोनों पर बनी हुई है, जो उस समय की महान स्थापत्य कला को दर्शाती है। इसके अलावा दोस्त, यह सुरक्षा दृष्टि से भी हवेली के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें दूर से आने वाले दुश्मनों को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ आसपास के रहने वाले ग्रामीणों की बात माने, तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर किसी सफेद स्त्री को घूमते हुए देखा गया है, जो अचानक गायब हो जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग बताते हैं कि दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं और रात में बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि कोई बच्चा वहाँ नहीं होता है। फ्रेंड्स, बताया जाता है कि यहाँ पर अलग अलग कई प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस हवेली को और रहस्यमयी बनाती हैं। दोस्त, अगर हम इस बिल्डिंग के इतिहास की बात करें, तो बताया जाता है कि कुछ साल पहले यहाँ चोरी की घटना हुई थी, जिसके उपरांत यहाँ पर किसी तांत्रिक को बुलाया गया था। तांत्रिक ने तंत्र क्रियाएं की, लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए और लोगों का कहना है कि तांत्रिक इसी हवेली में मारा गया और उसकी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है। फ्रेंड्स, हम इस प्रकार की मनगढ़ंत व्याख्यानों का खंडन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, तो यह महज मानसिक भ्रम, पुराने निर्माण की आवाज़ें तथा यहाँ पर उपस्थित अव्यवस्थाओं का नतीजा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर
पूरी तरीके से अव्यवस्थित बिल्डिंग है जहाँ पे एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो इस बिल्डिंग को और दोस्तों उस समय के तत्कालीन राजा के द्वारा हवेली परिसर में सुंदर अस्तबल और तालाब पोखरों का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा दोस्त मंदिर परिसर में ही 2 मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें एक मंदिर भगवान श्री कृष्ण और दूसरा मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। दोस्त अगर हम इस हवेली के लोकेशन की बात करें तो यह हवेली घाघरा नदी के समीप स्थित मकरही गांव के एक शांत और हरियाली से भरपूर इलाका है, जहां यह ऐतिहासिक हवेली वर्षों से खड़ी है और आज भी यह अपने गौरवशाली अतीत और कहानियां सुनाती हैं। दोस्त अगर हम बात करें इस हवेली की तो यह हवेली अपने आप में संस्कृति, इतिहास, परंपराओं का प्रतीक भी है। इसकी रहस्यमयी कहानियाँ, भूतिया किस्से इसे और भी आकर्षक और डरावनी बनाते हैं। दोस्त इस हवेली को हमें संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा स्रोत बनी रहे। दोस्त ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यमयी वीडियो और ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर डेल्टा 8 ट्रिगर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।